आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो हमारा आज का वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए, अगर आप लोग सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इसके पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का सीयूटी में फुल मार्क्स कितना है, इसमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, अगर है तो कितना है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, और अगर आप लोग मान के चलिए अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तो आप लोगों का क्या होगा, और यहाँ पर आप लोगों को कितना टाइमिंग मिलेगा। यानी जैसे आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, जैसे कि लैंग्वेज पेपर है, डोमेन सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट पेपर है, तो किस सब्जेक्ट में आप लोगों को कितना यहाँ पर टाइमिंग यानी कि समय मिलेगा, हर एक चीज़ बताऊँगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज पेपर का। ध्यान से सुनिएगा, आपका जो लैंग्वेज पेपर है, चाहे कोई सा भी आपका लैंग्वेज पेपर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी हो, बांग्ला, संथाली वगैरह जो भी हो, आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है ना, इसमें क्या होगा, आप लोगों को टोटल 50 ठो क्वेश्चंस दिया जाएगा। जो आप लोगों का एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें टोटल 50 ठो क्वेश्चंस रहेगा, और 50 में से मात्र आप लोगों को 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। ध्यान से सुन लीजिए, टोटल 50 ठो क्वेश्चंस रहेगा और 50 में से आप लोगों को 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, यानी कि 10 क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ देना है। 10 क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ देना है, और यहाँ पर आप लोगों को समय मिलने वाला है 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट के भीतर आप लोगों को 40 क्वेश्चंस बना लेना है। बात खोपड़ी में घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज पेपर का मैंने यहाँ पर बात बताया आप लोगों को, चाहे कोई सा भी आपका लैंग्वेज पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस बनाना है, ये भी आप लोगों को 45 मिनट में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग बात करें जनरल टेस्ट पेपर का, जनरल टेस्ट पेपर, ठीक है, इसमें टोटल 75 ठो क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि 75 क्वेश्चंस रहने वाला है, और 75 में से आप लोगों को मात्र 60 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि 60 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। टाइमिंग कितना यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का समय यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। कितना समय मिलेगा, 1 घंटा यहाँ पर आप लोगों को समय दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों का जो जनरल टेस्ट पेपर है इसमें टोटल 75 टो क्वेश्चंस रहेगा। 75 में से आप लोगों को मात्र 60 क्वेश्चंस बनाना है। 15 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप लोगों को समय मिलने वाला है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा का यहाँ पर आप लोगों को समय दिया जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अगर हम लोग बात करें डोमेन पेपर का, चाहे आपका कोई सा भी डोमेन पेपर हो, कोई सा भी आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, मैथ हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, जो भी आपका डोमेन पेपर रहेगा ना, इसमें आप लोगों का टोटल 50 ठो क्वेश्चंस रहेगा। 50 में से मात्र आप लोगों को 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, यानी कि 10 ठो क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को समय मिलने वाला है 45 मिनट का। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक एक करके हर एक चीज को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है ना, ये आपका फुल मार्क्स इसमें कितना होगा, मतलब इसमें जो टोटल मार्क्स होने वाला है, कितना टोटल मार्क्स होगा। देखिए, यहाँ पर सीयूटी का जो एग्जाम होने वाला है ना, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी पेपर हो, चाहे लैंग्वेज पेपर हो, डोमेन पेपर हो, जनरल टेस्ट पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इसमें क्या होने वाला है, एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों को कितना नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। बात ध्यान से सुन लीजिए, एक क्वेश्चन में आप लोगों को कितना नंबर मिलने वाला है, तो 5 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है इसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा 5 नंबर, ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो 40 क्वेश्चंस में आप लोगों को मिल जाएगा 40 गुना 5, यानी कि 200 नंबर, यानी कि 200 मार्क्स आप लोगों को लैंग्वेज पेपर में मिलने वाला है। कोई सा भी आपका लैंग्वेज पेपर हो उसमें आप लोगों को 200 नंबर मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, आगे समझिए। आपका जो जनरल टेस्ट पेपर है इसमें आप लोगों को 60 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलेगा 5 नंबर, तो 60 क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मिलेगा 60 गुना 5, यानी कि 300 नंबर। कितना नंबर, 300 नंबर। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, डोमेन पेपर जो है हमारा,
इसमें हमें 40 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए हमें मिलेगा 5 नंबर, तो 40 क्वेश्चंस के लिए हमें मिल जाएगा 40 गुना 5 यानी कि 200 नंबर। तो जो भी आपका डोमेन पेपर होगा ये आप लोगों का 200 नंबर का होने वाला है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, होम साइंस हो, कुछ भी हो, आप लोगों का 200 नंबर का होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, कि आप लोगों का कितना नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ध्यान से देखिए, आप लोग इस टेबल को ध्यान से देखिए जो कि हमारा एकदम ऑफिशियल है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को हर एक चीज के बारे में बताया। देखिए आप लोगों का जो लैंग्वेज पेपर है ना, इसमें आप लोगों का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 में से आप लोगों को 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा, तो टोटल आप लोगों का यहाँ पर 200 नंबर हो जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को 45 मिनट का समय मिलेगा। देख लीजिए 45 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डोमेन सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, एक डोमेन सब्जेक्ट का देख लीजिए। एक डोमेन सब्जेक्ट में आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 में से 40 का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेगा, तो 40 क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 200 नंबर हो जाता है। तो अगर आपने 2 डोमेन पेपर रखा है तो उसी प्रकार से आप लोगों का 2 2 कर लीजिए। तो एक डोमेन में आपको 40 का आंसर देना है, 2 डोमेन में आपका 80 का हो जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। और यहाँ पर टाइमिंग देखिए क्या है कि 45 मिनट पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 45 मिनट, एक सब्जेक्ट में 45 मिनट। उसी प्रकार से एक लैंग्वेज पेपर में 45 मिनट, एक लैंग्वेज पेपर में 45 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। जनरल टेस्ट पेपर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन में हमें 5 नंबर मिलेगा, तो 60 में यहाँ पर हमें 300 नंबर मिलेगा और 60 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखो ध्यान से सुनो आप लोग अच्छे तरीके से बात को। जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने गलत दे दिया है, तो एक क्वेश्चन गलती होने से आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलती हो जाता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। मतलब आप लोगों का सीयूईटी में आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। इस बात को खोपड़े में घुसा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का होगा। एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ए रॉन्ग आंसर। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग दे देते हैं, गलत दे देते हैं, तो आप लोगों का 1 नंबर काट लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक है नहीं दिया है, मतलब कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने दिया ही नहीं है, या फिर उसको आप लोगों ने रिव्यू के लिए छोड़ दिया है, तो उसमें आपका कोई भी सा भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि अनआंसर्ड या फिर मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क। इसमें आपको ना तो नंबर मिलेगा और ना ही इसमें आपका नंबर कटेगा। नंबर मिलेगा भी नहीं और कटेगा भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप लोग गलत आंसर देंगे तभी आप लोगों का एक क्वेश्चन में 1 नंबर काटा जाएगा, और अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही देते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर सही देने पर आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोग सही करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलने वाला है 5 मार्क्स, और अगर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग गलत दे देते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों का काटा जाएगा 1 नंबर, यानी कि 1 मार्क। कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर हो गया। आगे चलिए, आगे बात करते हैं। मैंने आप लोगों को फुल मार्क्स बता दिया, नेगेटिव मार्किंग भी बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया। अब बात करते हैं कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए और फेल होने से क्या होगा। ये जो दोनों टॉपिक है ना, इसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप लोगों का सीयूटी का जो एग्जाम है ना भाई, ये क्या है, आप लोगों का एक कंपटीशन टाइप का एग्जाम है, एक कंपटीशन टाइप का एग्जाम है। तो कंपटीशन वाला जो एग्जाम होता है ना, उसमें कभी भी पास मार्क नहीं रहता है, मतलब पासिंग मार्क्स उसमें नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतना नंबर लाएंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें पासिंग मार्क्स नहीं होता है। अब यहाँ पर और गौर से सुनिए, जैसे कि जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, जैसे कि BHU हो गया, DU हो गया, ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को नंबर लाना पड़ेगा। आपका अच्छा खासा रैंक होना चाहिए, तभी आप लोगों को बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग छोटा छोटा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका BBMKU हो गया, BBMKU हो गया, SKMU हो गया, BBU हो गया, अगर आप लोग ये सब में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों का कम नंबर भी आता है ना, तब भी आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा।
हाँ, यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे कि अगर आपका ज़्यादा नंबर होगा, अगर आपका ज़्यादा नंबर आता है, अगर आपका ज़्यादा रैंक आता है, तो आपको मनचाहा कॉलेज या फिर मनचाहा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर थोड़ा कम आता है भाई, तो उन लोगों को जो भी देगा आप लोगों को वही लेना पड़ेगा। जैसे सपोज मान के चलिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप मान के चलिए कि धनबाद से है, अगर आप मान के चलिए धनबाद से है और आपने सोच के रखा था कि मुझे एडमिशन लेना है पीके रॉय कॉलेज में। कहाँ एडमिशन लेना है? पीके रॉय कॉलेज में। लेकिन अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आता है ना, तो आपको धनबाद का पीके रॉय कॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। इस बात से आप लोग बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हो सके आपको मनचाहा कॉलेज ना मिले, क्योंकि मनचाहा कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जिनका सबसे ज्यादा नंबर आएगा। और जब सीट खाली रहेगा तो किसी को भी मिल जाएगा, लेकिन अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो जिनका अच्छा खासा नंबर होगा सबसे पहले उन्हीं को प्रायोरिटी दिया जाएगा और उनका ही सबसे पहले एडमिशन होगा। देखो भाई, इसमें फेल वगैरह कुछ नहीं होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। फेल होने से क्या होगा, इसमें फेल वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसा आप लोग रैंक लेकर आइएगा, जैसा आप लोग नंबर लेकर आइएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एडमिशन होगा। तो अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने अगर फॉर्म में अगर अच्छा कोई यूनिवर्सिटी डाल दिया है, फिल किया है, तो भाई आपको अच्छा नंबर यहाँ पर लाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग छोटा मोटा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम नंबर होने से भी चलेगा, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस हो सके आपको मनचाहा कॉलेज ना मिले, लेकिन आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट आज का वीडियो को शेयर करिए, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ताकि सभी को पता चले कि आखिर में यहाँ पर मैटर क्या है, बात क्या है। फुल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, टाइमिंग, पास फेल, हर एक चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।